स्वागत है दोस्तों। इस समय सभी की निगाहें गाजा पट्टी पर है। गाजा पट्टी पर बमबारी हो रही है इजराइल द्वारा और एक बहुत बड़ा मानवीय संकट वहां पर आ गया है, इसलिए वैश्विक सुर्खियों में आ गया है। और इजराइल ने गाजा पट्टी की पूर्ण नाकाबंदी कर दी है। न पानी, न बिजली, न मेडिसिन, न हॉस्पिटल, खाना पीना सब ब्लॉक। ये स्थिति अद्भुत है। तो मैं गाजा पट्टी के बारे में आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। इस पिक्चर को जूम करके मैं बताने वाला हूं कि गाजा पट्टी क्या है, कहां पर है और इजराइल से कैसे कनेक्ट होता है। तो अगर ये देखें इस पिक्चर को, तो गाजा पट्टी का जो इलाका है, यही जो इलाका है छोटा सा, ये गाजा पट्टी का इलाका है। ये जो डॉट ब्लैक देख रहे हैं और नीचे, यानी कि गाजा पट्टी के अगर नीचे देखें गाजा पट्टी का, तो एक तरफ पूरब में गाजा पट्टी इजराइल से टच हो रहा है। पूरब में इजराइल को उसका एरिया माना जाता है, गाजा पट्टी का जो पूर्वी भाग है। दक्षिण में देखें तो गाजा पट्टी इजिप्ट से आता है, यानी मिस्र से आता है। अगर पश्चिम में देखें तो यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है गाजा पट्टी का। तो ये गाजा पट्टी का जो ये प्रॉब्लम है। गाजा पट्टी या बस गाजा दोनों इसको कहा जाता है। तो भूमध्य सागर बेसिन में है पूरा। देखें, अगर इनक्लेव है, एक फिलिस्तीनियन इनक्लेव माना जाता है। डेड सी और गाजा पट्टी दो ही फिलिस्तीन का मेन बसावट एरिया है। एक गाजा पट्टी है और दूसरा है डेड सी, यानी कि मृत सागर। तो ये बात है। तो जो गाजा पट्टी है वो भूमध्य सागर बेसिन में है। भूमध्य सागर का पूरा जो ये एरिया देख रहा है, मेडिटेरियन सी, ये भूमध्य सागर है। और उसी का इनक्लेव यानी एक नीचे का एरिया और दक्षिण पूर्व में ये है। तो भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर एक फिलिस्तीनी इनक्लेव माना जाता है गाजा पट्टी को, जो दक्षिण पश्चिम में मिस्र। अब मिस्र देखिए, जो इसे इजिप्ट कहते हैं, ये नीचे हो गया दक्षिण और दक्षिण हो गया और पश्चिम में मिस्र है, यानी इसका पोर्शन आ जाता है। ठीक है। और उत्तर और पूर्व में इजराइल के साथ सीमा। उत्तर में अगर देखिए तो इजराइल है और पूर्व में भी। तो अगर जो मैप को हम लोग समझते हैं, और पश्चिम में भूमध्य सागर है। हमने बताया कि पश्चिम में ये जो पूरा एरिया है वो मेडिटेरियन सी है या भूमध्य सागर का है। तो दक्षिण पश्चिम में 11 किलोमीटर तक मिस्र, यानी जो आप नीचे देख रहे थे ये इजिप्ट का भाग है। तो 11 किलोमीटर ये मिस्र को टच करता है, इजिप्ट को टच करता है 11 किलोमीटर। और उत्तर में 51 किलोमीटर की सीमा इसको लगती है इजराइल से, यानी इजराइल जो पूर्वी भाग में है। तो इजराइल में इसकी 51 किलोमीटर है और मिस्र में है 11 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर इजराइल से ज़्यादा सीमा है। और पश्चिम में तो भूमध्य सागर है। तो इजिप्ट से सीमा लग रही है 11 किलोमीटर, इजराइल से 51 किलोमीटर और भूमध्य सागर है। तो ये स्थिति है गाजा पट्टी की। बताया जाता है कि सबसे सघन आबादी है गाजा पट्टी की, बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है और छोटा सा जगह है, लेकिन 2 मिलियन से अधिक निवासी वहां रहते हैं, मोर देन 2 मिलियन। अब इन लोगों को इजराइल ने कह दिया है कि 24 घंटे में खाली कर दो, वरना बमबारी होगी, फिर इजराइल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ये तो बहुत बड़ी एक तरह से आबादी के लिए संकट हो गया। वैसे भी नाकाबंदी हो गई है गाजा पट्टी की, न मेडिसिन, ऊपर से बमबारी और नीचे भूख से मरने का हाल। मतलब एक बहुत बड़ा संकट माना जाएगा। तो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर वैधानिक संप्रभुता फिलिस्तीन कहता है कि मेरा है, फिलिस्तीन कहता है गाजा पट्टी मेरा है, वेस्ट बैंक मेरा है। तो गाजा और वेस्ट बैंक के क्षेत्र इजरायली द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये गाजा पट्टी हो गया और वेस्ट बैंक हुआ। वेस्ट बैंक के नीचे ही डेड सी है, डेड सी की बात नहीं है। मेनली फिलिस्तीन का 2 एरिया वो दावा करता है, कहते हैं गाजा पट्टी हमारा है, फिलिस्तीन कहता है, और वेस्ट बैंक भी हमारा है। और वेस्ट बैंक भी देखिए, इजराइल के उत्तर में है वेस्ट बैंक, ये इजराइल है और उत्तर में है वेस्ट बैंक। और यहीं बीच में रमल्ला जेरूसलम है, जो कैपिटल है इजराइल का, जिस पर इजराइल ये चीज़ अपना भी उसमें संप्रभुता का दावा करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है।
और दोनों फिलिस्तीन प्राधिकरण के क्षेत्र में आते हैं। गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक फिलिस्तीन में माने जाते हैं, लेकिन जून 2007 में गाजा की लड़ाई हुई और उसके बाद गाजा पट्टी पर हमास का शासन है। तो हमास उसको रूल करता है गाजा पट्टी पर। ये समझौता के तहत हुआ था कि भाई फिलिस्तीन का हुआ है, फिलिस्तीन की तरफ से हमास वहाँ का रूलिंग है, लेकिन यह एक आतंकवादी संगठन भी अपना अस्तित्व बना चुका है। इसकी इमेज बन चुकी है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है, और बड़े बड़े जो आतंकवादी संगठन है उससे इसका कम इमेज नहीं है, उससे घातक ही है। तो ये चीज़ है। तो 2006 से सत्ता में आया था, तब से अभी तक हमास सत्ता में है। इजराइल और अमेरिका के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक बहिष्कार के तहत रखा गया है उसी समय से इसे, तो बहिष्कार है। अब गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी के बारे में बता दें, सभी लोग जो गाजा वाले लोग हैं अरब इजराइल युद्ध के शरणार्थी हैं। पूर्व में जब अरब और इजराइल का युद्ध हुआ था तो बड़े पैमाने पर शरणार्थी रिफ्यूजी लोग, अरब के लोग अपने घर बार छोड़कर भागे थे, और सब लोग लगभग अधिकांश लोग गाजा पट्टी में आकर बस गए, और उन्हीं के वंशज हैं, शरणार्थियों के वंशज हैं आज की तारीख में जो गाजा पट्टी के रहने वाले हैं। ये हमास द्वारा प्रशासित क्षेत्र है जिसे इजराइल ने एक आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, हमास। तो 1947 के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरब राज्य में बांट दिया, तो यहूदी वाला चला गया इजराइल और अरब वाला फिलिस्तीन। तो उसके बाद से फिलिस्तीन और इजराइल आपस में लगातार लड़ रहे हैं, जिसमें एक अहम मुद्दा इजराइल को यहूदी राज्य के रूप में मान्यता देना है, और दूसरा गाजा पट्टी पर अधिकार को लेकर विवाद है। इजराइल कहता है कि हमारा है, हमारा चलेगा, फिलिस्तीन कहता है कि ऐसा नहीं है, हमारा है। तो कुल मिलाकर अगर मैप देखें इजराइल का, तो ये इजराइल का मैप है। बाउंड्री अगर देख सकते हैं, चूंकि ये वैश्विक संघर्ष का केंद्र बना हुआ है, तो इजराइल का जो ये मैप है, तो अगर नीचे दक्षिण में देखते हैं, ये पूरा इलाका जो है इजराइल का, जो एक तरह से नीचे त्रिभुजाकार वैसे ही है जैसे भारत का नीचे वाला हिस्सा है। तो नीचे इजिप्ट है, यानी कि दक्षिण पश्चिम, बिल्कुल नीचे दक्षिण पश्चिम में इजिप्ट यानी मिस्र है, और पश्चिम में जॉर्डन से इजराइल की सीमा टच होती है। और ये दो देख रहे हैं, यही गाजा का इलाका है। मिस्र में 11 किलोमीटर नीचे दक्षिण में, और पूरब में 51 किलोमीटर जो ये पट्टी है, इसको स्ट्रिप बोलते हैं, गाजा स्ट्रिप, ये जो है और इजराइल के साथ ये टच करता है। ये जेरूसलम यहाँ कैपिटल है ये, और वेस्ट बैंक है। इन्हीं दोनों पर दावा करता है फिलिस्तीन की मेरा है, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, ये दोनों है। और अगर इजराइल के उत्तर में देखें तो लेबनान है, उत्तर पश्चिम में लेबनान है, और ये सीरिया है, यानी उत्तर पूरब में सीरिया आ जाता है। तो इजराइल एक तरह से अरब देशों से घिरा हुआ है। और ये जो दिया हुआ है कि ये फिलिस्तीनियन सिविल कंट्रोल है और बिल्टअप फिलिस्तीनियन एरिया है, तो ये दिया हुआ है फिलिस्तीनी कंट्रोल के बारे में। तो यहाँ फिलिस्तीन का कंट्रोल चलता है, तो ये है। अब 1967 में 6 दिन का युद्ध हुआ था, और इजराइल ने गाजा पर अधिकार कर लिया था 6 दिन के युद्ध के बाद। 67 की बात है, और अपना पूरा मिलिट्री बेस वहाँ बना लिया है। इजराइल ने 2005 में गाजा से अपनी बस्तियां हालांकि हटाना शुरू कर दी, लेकिन इस अवधि में व्यक्तियों और वस्तुओं की आवाजाही पर कभी कभी नाकाबंदी भी हुई। 2007 में हमास जब आ गया, 6-7 में गाजा पर कंट्रोल कर लिया, प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया, तो इजराइल और मिस्र ने इसे सुरक्षा हेतु आवश्यक बताते हुए नाकेबंदी लागू कर दी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो बार बार मैं दिखाता हूँ, क्योंकि गाजा पट्टी बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया बन गया है। जैसे इजराइल मैंने बताया, इजिप्ट है नीचे दक्षिण पश्चिम में, और बिल्कुल दक्षिण पश्चिम में नीचे एकदम सऊदी अरबिया है। पश्चिम में इजराइल का जॉर्डन है, जॉर्डन, और ये गाजा स्ट्रिप का एरिया, ये जो पट्टी देख रहे हैं गाजा स्ट्रिप है, यही पट्टी है ना, जो मिस्र और इजराइल को टच करती है, और एक तरफ अरबियन सी है। ये तेल अवीव है, यहाँ पर तेल अवीव, और ये अशडोद है। ये वेस्ट बैंक है, इस पर दावा करता है वेस्ट बैंक पर कौन? फिलिस्तीन, पूरा वेस्ट बैंक का इलाका है ये जेरूसलम है, दैट इज इजराइल में। और ये गोलान हाइट्स है सीरिया में, इस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया, गोलान हाइट्स पर सीरिया का इलाका है।
और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की फोर्सेस है, देखिए, और ऊपर में लेबनान है, और ये सब अलग अलग कंट्री। तो कुल मिलाकर ये कंट्री स्थिति है इसका, इजराइल का। और यहाँ पर और क्लियर है आपका गाजा पट्टी का 41 किलोमीटर का एरिया है। गाजा स्ट्रिप बोला जाता है, पट्टी, एकदम पट्टी के रूप में। इसको जो बूट होता है ना, शू बूट, उसके आकार का है। देखिए पैर के आकार का गाजा पट्टी है, बूट का आकार का होता है गाजा स्ट्रिप। एक तरफ इसके पश्चिम में मेडिटेरियन सी अरब सागर है, और नीचे मिस्र है, और इधर ये टच करता है इजराइल को पश्चिम में। तो इम्पोर्टेंट है, ये 10 किलोमीटर का एरिया इधर बता रहा है गाजा पट्टी का, 10 किलोमीटर टॉप में, यानी उत्तर पूर्व में 10 किलोमीटर बता रहा है, और मिस्र के साथ 11 किलोमीटर है, और इधर 41 किलोमीटर है कुल मिलाकर। तो ये स्थिति है। इसी गाजा पट्टी से अटैक हुआ था इजराइल पर, इसी गाजा पट्टी से। तो ये एकदम फ्लैश पॉइंट अभी बना हुआ है गाजा पट्टी, अगर आप देखें तो। अब ईरान भी कूदने के लिए तैयार है इस युद्ध में, क्या होगा पता नहीं, बट ईरान है, और जितने भी अलग कंट्री हैं यहाँ पर वे सब चाहते हैं। इजिप्ट भी है, मिस्र को भी संकट आ गया है, क्योंकि अब ध्यान दीजिए, अगर गाजा पट्टी से लोग भागेंगे तो कहाँ भागेंगे? इजराइल की ओर भागेंगे नहीं, इजराइल उनको मार देगा, तो सब लोग मिस्र की ओर आ जाएगा, मिस्र की ओर यानी इजिप्ट। तो सबसे बड़ा संकट, अगर इतना लोग, मैं बोला इतना लोग वहाँ पर रहता है, तो इजिप्ट पर आना है, क्योंकि समुद्र में वो लोग कूदेगा नहीं। इधर मेडिटेरियन सी है, पश्चिम में अरब सागर है, अगर आप देखें तो ये अरब सागर है गाजा पट्टी का इलाका, और नीचे जो है इजिप्ट यानी मिस्र है, तो मिस्र में ही ये लोग भाग सकता है, क्योंकि 11 किलोमीटर का सीमा गाजा पट्टी का मिस्र को टच करता है, इजराइल में जाएगा नहीं। और ऊपर में जो है वो इजराइल का एरिया है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा संकट अगर हो सकता है तो मिस्र के लिए होगा। और मैंने कहा कि छोटा इलाका है, लेकिन 2 मिलियन से अधिक लोग निवास करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या होता है, लेकिन एक फ्लैश पॉइंट बन गया है, मतलब आगे के संघर्ष का। अगर बड़ा संघर्ष बनता है, विश्व युद्ध जैसा रूप लेता है, तो शायद ये उसका आरंभिक बिंदु होगा, जैसे सर्बिया में हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, ठीक वैसा ही कुछ न कुछ ये स्टार्टिंग पॉइंट माना जाएगा अगले विश्व युद्ध के लिए, या एक बड़े विश्व युद्ध के लिए। तो मैप के साथ हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि कैसे वेस्ट बैंक है और ये गाजा है, और ये किस प्रकार से फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और चूंकि गाजा पट्टी है, संघर्ष का केंद्र बिंदु है, तो इसको जानना वर्तमान में जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।